गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम हरियाणा जीके की सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल सिर पर है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना गया है या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, सीही गांव जो फरीदाबाद जिले के अंदर आता है, संत सूरदास की जन्मभूमि माना गया है। संत सूरदास को जिनके सम्मान के अंदर सूर सम्मान दिया जाता है, साहित्य का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। संत सूरदास से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन जाते हैं, आपका पहला क्वेश्चन तो यही कि उनका गांव हुआ सीही गांव जो फरीदाबाद के अंदर है, उनका जन्म हुआ इस गांव में। वो अकबर के समकालीन थे। उनके गुरु पूछे जाते हैं। उनके गुरु दो गुरु आते हैं, एक उनके संगीत के गुरु थे, एक उन्होंने जिनसे भक्ति की शिक्षा ली थी, एक है आचार्य वल्लभाचार्य और दूसरा नाम था उनका संत हरिदास। संत सूरदास की रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, सूर सम्मान, साहित्य लहरी और एक आती है उनकी सूर सारावली। और एक इनके लिए दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा पहले इसका पुरस्कार सूर पुरस्कार होता था। 22 मई 2016 को इस पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। ये साहित्य का बिल्कुल सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 1.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास को जो शासक अकबर थे उनका समकालीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र चीनी मिल की स्थापना पूछा जाए या शाहबाद चीनी मिल की स्थापना पूछा जाए, कुरुक्षेत्र का जो फेमस चीनी मिल है वो शाहबाद चीनी मिल ही है। उसकी स्थापना हुई थी 1984-85 के अंदर। नेक्स्ट है आपका, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? तो पिंजौर में स्थित जहाँ पर मैंगो मेला लगता है, आपसे बार बार पूछा जाता है हरियाणा के अंदर मैंगो मेला कहाँ लगता है, तो पिंजौर गार्डन के अंदर ही लगता है। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकूला का एक छोटा सा कस्बा है। और पिंजौर गार्डन का जो दूसरा नाम है वो यादवेंद्र गार्डन है। और इस पिंजौर गार्डन को 17वीं शताब्दी में पटियाला राजवंश के सिख शासकों के द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था। इसका निर्माण किया था फिदई खान के द्वारा। और ये जो बगीचा है, इस पे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी शैली पर आधारित है। जो पिंजौर गार्डन है ये मुगलिय शैली का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ लुप्त हो जाती है? कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है। तो हरियाणा की मौसमी नदी जो है वो घग्गर मानी गई है। 12मासी नदी आपकी यमुना को कहा जाता है। घग्गर नदी पंचकूला से स्टार्ट होकर सिरसा तक जाती है और सिरसा के बाद राजस्थान के जो मरुस्थल है उसके अंदर जाकर लुप्त हो जाती है। एक आपसे पूछा जाता है घग्गर के दो बांध जो मेन पूछे जाते हैं, एक आपका है कौशल्या बांध जो पंचकूला के अंदर है और दूसरा है आपका ओटू बैराज या ओटू बांध बोला जाता है, वो सिरसा के अंदर घग्गर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? तो दोस्तों हरियाणा का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? जो रेलवे वर्कशॉप है वो यमुनानगर के जगाधरी में है, जो 1952 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। और आपको जगाधरी का नाम भी पता होना चाहिए। जगाधरी का जो नाम है वो महाभारत का जो पात्र थे जयधरी, उनके नाम से रखा गया था या उनके नाम से जगाधरी को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदि बद्री नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम माना गया है? तो दोस्तों यमुनानगर के बिलासपुर में जो आदि बद्री नामक स्थान है वहाँ पर सोम्ब नदी और सरस्वती नदी दोनों का संगम माना गया है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम्ब नदी और सरस्वती नदी का संगम जो बिलासपुर है यमुनानगर का, उसका आदि बद्री नामक जो जगह है वो मानी गई है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित स्थानेश्वर जो महादेव का मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कुरुक्षेत्र का जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका पुनर्निर्माण पूछा है, वो करवाया था मराठा शासक सदाशिवराव ने। स्थानेश्वर का जो मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, उसका निर्माण भी पूछा जाता है। यहाँ तो पुनर्निर्माण है, उसके निर्माण से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो उसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति जो राजा था, पुष्यभूति जिनसे वंश पड़ा था, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश दोनों एक ही बात है। तो उसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने, पुनर्निर्माण करवाया मराठा शासक सदाशिवराव ने। नेक्स्ट है आपका, सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? दामोदर झील, अनंगपुर झील, हथीनी कुंड बैराज या फिर सूरज कुंड झील। तो आप सभी को पता है सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? सूरज कुंड झील है, जिसका निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासकों ने, क्योंकि सूर्यदेव उनके कुल देवता होते थे और अपने कुल देवता की जो पूजा करने के लिए उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण है वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम या फिर हिसार। तो आपको सभी को पता है रोहतक और हिसार तो बिल्कुल ही ऑप्शन में नहीं हो सकते। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों दिए हैं और आपसे अरावली की पहाड़ियाँ पूछी हैं तो आपको गुरुग्राम के साथ जाना है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेड है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ तो हमें पंजाब का 35.18% जो हिस्सा मिला था वो इतना ही था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। उस वक्त हमारे पास 7 जिले थे, आज हमारे पास जिले 22 हो चुके हैं। क्षेत्रफल तब भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी तरफ से लड़े थे? देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है। जो गुरु द्रोण थे वो पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों के भी गुरु थे, लेकिन यहाँ पर पांडवों के गुरु दिखाया गया है। तो पांडवों के जो गुरु द्रोण थे वो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मार्कंडा नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो मार्कंडा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो टांगरी नदी मानी गई है। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मार्कंडा, टांगरी या फिर सभी? तो दोस्तों घग्गर, मार्कंडा, टांगरी ये तीनों ही नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? अभी क्वेश्चन आया था जिसमें पुनर्निर्माण पूछा था, मराठा शासक सदाशिवराव ने करवाया था। यहाँ पर आया है कौन से राजा ने निर्माण करवाया था हर्षवर्धन के किस पूर्वज ने? तो हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे पुष्यभूति जो राजा था, जिनसे पुष्यभूति वंश पड़ा, जिसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, उन्होंने ही थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और हर्षवर्धन को कौन बच्चा नहीं जानता? हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। हरियाणा का कोई एग्जाम नहीं होता कि हर्षवर्धन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए। हर्षवर्धन का जो वंश पूछा जाए तो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश होगा। वर्धन वंश का दूसरा जो मुख्य राजा माना गया हर्षवर्धन से दूसरा, वो प्रभाकर वर्धन को माना गया, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। उसके बाद हर्षवर्धन का दरबारी कवि पूछा जाता है, या तो अस्थाना कवि लिखा होगा या दरबारी कवि लिखा होगा, तो वो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है वो हर्षचरित थी। हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो उनके भी 3 नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो नाटक थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और एक इनके जो शासनकाल के अंदर चीनी यात्री आया था जिनका नाम था हेन सांग, उनका भी पूछा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर ही आया था हेन सांग, जिसका दूसरा नाम चीनी नाम भी पूछा जा सकता है, जेन जुआंग था। उनकी भी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम था सीयूकी। और हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया था। और इनका शासनकाल पूछा जाता है 7वीं शताब्दी लिखा हो या फिर दूसरा लिखा हो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए अच्छी है? वैसे तो हरियाणा के अंदर सारी फसलें होती हैं, धान भी होता है, कपास भी होती है, गेहूं भी होती है, ज्वार भी होती है, बाजरा भी होता है, सारी फसलें होती हैं, दालें भी उगाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है हरियाणा की कौन सी फसल के लिए है जलवायु, वो गेहूँ के लिए मानी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है? तो फ्रेंड्स वो पानीपत में स्थित है। पानीपत रिफाइनरी आपने सबने सुनी होगी। पानीपत का जो तेल शोधक कारखाना है या रिफाइनरी है वो 1980 में करनाल जिला होता था, तब उसके बाहोली नामक गांव में लगाई गई थी। जब पानीपत जिला बना, पानीपत 2 बार जिला बना है, एक बार 1989 के अंदर, एक बार 1991 के अंदर। जब पानीपत फाइनली 1991 के अंदर जिला बना, तब जो बाहोली गांव है वो पानीपत के अंदर आ गया। उसके बाद इस रिफाइनरी का नाम बदलकर पानीपत रिफाइनरी कर दिया गया था। और पानीपत जो रिफाइनरी है, जो पानीपत की रिफाइनरी है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। और यहाँ पर जो हमारे लद्दाख के अंदर जो सैनिक बहुत -डिग्री टेम्परेचर्स के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका निर्माण किया गया है, ताकि वो चाहे कितना भी माइनस टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर तक भी वहाँ पर जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? तो हरियाणा राज्य सरकार ने जो राज्य वन नीति थी, वनों के संरक्षण से रिलेटेड ये नीति थी, उसका स्वरूप 2006 में तैयार किया था। उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि आने वाले वक्त उसमें टाइम के अंदर कितने प्रतिशत वनों का है वो संरक्षण किया जाना है, कितने और अधिक वन लगाए जाने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया था? हाई कोर्ट से रिलेटेड डिटेल आई है दोस्तों, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन जो क्लरिकल का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर आया हुआ था। कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट है जो, सॉरी, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट होगा, हरियाणा एवं पंजाब नहीं हो सकता, पहले पंजाब का नाम आता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ के अंदर 17 जनवरी 1955 में स्थानांतरित किया गया था। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड ही जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं, आइए आपको और क्वेश्चन भी करवाते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये दोनों ही क्वेश्चन जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसमें आए हुए थे, जो शायद सबसे फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन थे। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? वो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915। ध्यान रखना, GOI लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना पंजाब के अंदर, पंजाब का अंदर जो पूरा एक ही था, भारत और पाकिस्तान, उस वक्त लाहौर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी।